quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. Quadrilateral ABCD, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर, ठीक है। ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल मतलब सर्कल अंदर है, ठीक है। तो वो क्वाड्रिलेटरल बाहर है, सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, हमें प्रूव क्या करना है, ये जो ए बी लेंथ है प्लस सी डी, ये जो सी डी लेंथ है, ठीक है, इन दोनों का प्लस इज इक्वल टू ए डी, इस साइड के प्लस इस साइड, ठीक है। क्या ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। फाइन, ये हमें प्रूव करना है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे ए पॉइंट जो है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, जैसे ए पी एक ए बी एक टेंजेंट है एंड ए पी उसका एक पार्ट है। आप यहां से ये कह सकते हो कि ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है एंड एक्सटर्नल पॉइंट से ए पी की लेंथ एंड एस पी ए एस जो है वो इक्वल होंगे। मतलब आप लिख सकते हो कि जो ए पी है दैट इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। देन अगेन बी इज एक्सटर्नल पॉइंट एंड इससे जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं दैट इज बी पी एंड बी क्यू। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो बी पी बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, ठीक है। द थर्ड इज सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। द नेक्स्ट इज सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। द नेक्स्ट इज डी एस इज इक्वल टू डी आर, डी एस इज इक्वल टू डी आर। इन सब का रीजन सेम रहेगा 10.2 थ्योरम वाला, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी होती हैं सर्कल के ऊपर उनकी लेंथ इक्वल होती है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी बाहर वाले पॉइंट से, टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ए बी बनाना है ना। ए बी बनाने के लिए वहां पे ए पी एंड पी बी प्लस होने चाहिए, ठीक है। अब आप इस रिजल्ट में से देखो कि ए बी एंड बी पी एक ही साइड पे होने चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना वहां पे जब आप ये रिजल्ट लिख रहे होते हैं। जैसे ए पी इज इक्वल टू ए एस लिखा आपने, ए पी इज इक्वल टू ए एस लिखा। कई स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, कई ऐसे भी लिख सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू बी पी। आपने इसको ऐसे लिखना है, कैसे कि आपकी ए बी लेंथ बन जाए, क्योंकि आपने ए बी की फॉर्मेशन करनी है। सो ए पी जिस साइड पे है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, मेरा ए पी लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसी साइड पे मेरा बी पी होना चाहिए, ताकि उनको जब मैं प्लस करूंगी तो ए पी प्लस पी बी मेरा पूरे का पूरा ए बी बन जाए जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी। होप के बात क्लियर है। सो मैं क्या कह रही हूं, मुझे यहाँ पे बी क्यू इज इक्वल टू बी पी नहीं लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। फाइन, बी क्यू ए बी तो चलो ऐसे बन गया। इसके साथ अब और क्यों कौन होना चाहिए, सी डी होना चाहिए, ठीक है। सी डी कहाँ पे है, सी डी रहा ये वाला, ठीक है। अब सी डी के लिए इसी साइड पे इसी हाथ क्या होना चाहिए, डी आर। देखो ध्यान से, डी आर इसी हाथ है, नहीं, डी आर इस साइड नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डी आर इज इक्वल टू डी एस। फाइन,
नेक्स्ट डी आर के साथ इसी साइड पे अगर सी आर हो जाए तो डी सी हो जाएगा, ठीक है। सी आर इसी साइड पे है, ये ओके है, ठीक है। तो आपने ये चीज को, इस क्वेश्चन को करते समय इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप इनको नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4 मार्क करोगे एंड यहाँ पे लिखोगे कि ऐड कर दो नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ए पी आप यहाँ पे लिखोगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। ए पी प्लस बी पी, फाइन। ए पी प्लस बी पी पूरा क्या बन गया, ए से लेके बी तक पूरा क्या बन गया, ए बी, फाइन। इन दोनों को कलेक्ट किया, इन दोनों को, ठीक है, वो क्या बन गया, ए बी प्लस सी आर डी आर, सी से लेके आर तक, डी से लेके आर तक पूरा क्या बन गया, डी सी। जो हम बनाना चाहते थे वो बन गया, ठीक है। विच इज इक्वल टू, जो के इक्वल है, अब देखो मुझे बनाना है AD। AD बनाने के लिए मुझे चाहिए AS एंड SD, ठीक है। AS ये रहा एंड SD या DS ये रहा, इन दोनों को कंबाइन करूंगी, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन करके तो DC बन गया, ठीक है। AS DC को कंबाइन किया, AS एंड DC को, ठीक है, प्लस BQ एंड CQ को, BQ एंड CQ को कंबाइन किया। अब ASDS जो है, ASDS जो है वो तो बन गया आपका AD, BQ एंड CQ वो आपका बन गया BC। तो AB प्लस DC मतलब AB, ठीक है, प्लस DC यही है, इज इक्वल टू AD प्लस BC, फाइन। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा, ठीक है जी। दिस इज योर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O, ठीक है। डायग्राम इसकी दी होगी, जैसे जिस क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा एग्जाम में उसकी डायग्राम भी गिवन होगी इन फिगर 10। ये फिगर है 10.13 एनसीईआरटी बुक की, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई कौन सी, ये वाली एक्स वाई, एंड एक्स डैश वाई डैश कौन सी, ये वाली एक्स डैश वाई डैश। दीज आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल, सर्कल के ऊपर विद सेंटर ओ, उस सर्कल का सेंटर ओ है। एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है वो है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, वो जो एक्स वाई है उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, A पे, एंड एक्स डैश वाई डैश एट B, एक्स डैश वाई डैश को कहाँ पे टच कर रही है, B पे। प्रूव दैट AOB 90 डिग्री, हमें प्रूव करना है AOB, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग as a 90 degree, we have to prove, ठीक है। AOB हमें प्रूव करना है कि कितने डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। ये काम हमें करना है, फाइन। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जितना देखने को ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है उतना है नहीं, ठीक है, बहुत इजी है इसे देखना। जिस क्वेश्चन में सर्कल के, जिस क्वेश्चन में ऐसे आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस जैसे ये ज्वाइन हो रहा है ना, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देखने को देखो ये ट्रायंगल्स बन रही दिख रही हैं कि यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रही है। हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, कौन सी, ये वाली ट्रायंगल एंड ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। उसका ये वाला एंगल, इतना एंगल एंड इतना एंगल इक्वल हो गया। लेट इट बी एंगल 1, लेट इट बी एंगल 2, इतने एंगल, ठीक है। सिमिलरली वही मेथड से, वही तरीके से क्या करोगे आप, इतनी ट्रायंगल ये वाली एंड इतनी ट्रायंगल ये वाली,
इतना है एंगल 3, इतना है एंगल 4, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल हो गए। अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, सॉल्व करते हैं अभी साइड पे। ये दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उसका एंगल 1 एंड एंगल 2 CPCT से इक्वल होगा। ठीक है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स 1 एंड 2 है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कोई कंफ्यूजन है कि ये मैं क्या कह रही हूँ, CPCT वगैरह नहीं पता, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, हम उस पर अलग आपको एक लेक्चर दे देंगे इस पे बहुत डिटेल में, जो आपको कभी भी इस चैप्टर की, इस लेक्चर की कभी भी आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है आपका, इसमें भी सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट लगा, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 आपके क्या हो गए, इक्वल। ठीक है जी, आपने ये चीज अपने दिमाग में बिठानी है कि आपने एंगल 1 एंड एंगल 2 को इक्वल करना है, एंगल 3 एंड एंगल 4 को इक्वल करना है। अब देखो, ओ पहले ही कहा जा रहा था कि सेंटर है। अगर ओ सेंटर है तो पहले ही कहा जा रहा था एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ऑब्वियस है, ये अपोजिट पॉइंट्स होंगे, पी एंड क्यू अपोजिट पॉइंट्स होंगे, ये ऑब्वियस है। क्यों क्यों ये डायामीटर के पॉइंट्स है, क्योंकि अगर दो टेंजेंट्स पैरेलल हैं तो वो कहाँ पे ड्रॉ होती हैं, वो डायामीटर के, है ना, एंड पॉइंट्स पे ड्रॉ होती हैं। कहने का मतलब जो पी ओ क्यू है ना, वो एक डायामीटर है, तो डायामीटर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल्स का सम क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, सारे एंगल्स का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल 1, एंगल आपको प्रूव क्या करना, बेसिकली आपको प्रूव करना AOB 90 डिग्री के इक्वल है। ये AOB 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना। कहने का मतलब AOB में पता कौन से एंगल आ रहे हैं, दो, देखो ध्यान से देखो कौन से दो एंगल आ रहे हैं, 2 एंड 4। आपको एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्रूव करना, असल में 90 डिग्री, आपने यहां तक पहुंचना। तो 1 एंड 3 तो उसमें भी चाहिए भी नहीं, 1 एंड 3 को छोड़ दो, ये नहीं चाहिए वहां पे। अब छूटेंगे कैसे, 1 की जगह पे पता क्या कर दो, 2 पुट कर दो, कर दिया, ये हो गया एंगल 2। 3 की जगह पे पता क्या पुट कर दो, 4, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 कितनी बार, 2 बार, एंगल 4 कितनी बार, 2 बार, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में से 2 बार कॉमन निकाला, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू डिवाइड होके 90 डिग्री। तो एंगल 2 एंड एंगल 4 का सम क्या हो गया, 90 डिग्री, वही क्या बनाता है, AOB। ठीक है, ये मैंने आपको अभी सिर्फ आइडिया दिया है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, लेट्स सॉल्व दैट। ठीक है, ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है कि आपने इसको सोचना कैसे है। ठीक है जी, 2 प्रूव क्या करना, आपको 2 प्रूव करना AOB 90 डिग्री, मींस दैट इज यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है जी, तो वहां पे हम लिखेंगे लेट POA इज एंगल 1, ठीक है, PAOC इज एंगल 2, COB इज एंगल 4, BOQ एज एंगल 3। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, लेट करने के बाद अब मैं वहां पे लिखूंगी, हेडिंग डालूंगी क्या, इन ट्रायंगल, कौन कौन सी, पहले कौन सी लें, APO, APO एंड A से शुरू करें, CO, ट्रायंगल ACO। ठीक है, इन ट्रायंगल APO एंड इन ट्रायंगल ACO, इन दो ट्राइंगल्स में हम लिखेंगे A से लेके P तक का डिस्टेंस इक्वल है A से लेके C तक का डिस्टेंस। यहाँ पे रीजन लिखोगे 10.2 थ्योरम का की स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है वो स्टेटमेंट, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है,
ओके, तो नेक्स्ट इसका हो गया AP AC के इक्वल हो गया। अगर यही दो ट्राइंगल्स को देखो, ये ऊपर वाली ट्राइंगल एंड नीचे वाली ट्राइंगल को ध्यान से देखो, जो OA है ना वो ऊपर वाली ट्राइंगल में भी आ रहा है, नीचे वाले में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। यहाँ पे आप लिखोगे कॉमन, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, कॉमन, मतलब दोनों में आ रहा है। एक चीज और इक्वल करेंगे, सोचो कौन सी करें। ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। O से लेके P तक रेडियस बन रहा है, यहाँ पे O से लेके C तक रेडियस बन रहा है, ठीक है। O से लेके P तक इज इक्वल टू O से लेके C तक। तो रेडियस रेडियस रेडियाई क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। हम लिखेंगे रेडियाई, फाइन, रेडियस क्या होते हैं, इक्वल। तो जब दो ट्रायंगल्स की ये तीन साइड्स इक्वल हो गई, वहां पे आप लिखोगे बाय SSS, ठीक है। SS रूल है, कौन सी ली थी, ट्रायंगल APO दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सी, ACO, ठीक है। APO ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ACO के साथ। तो आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तब वहां पे आप लिखते हो कि CPCT लग सकता है। ये क्या होता है, C का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी होती हैं, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 मुझे इक्वल करने हैं। ये आप लिखोगे सिमिलरली, क्या, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये चीज हो गई, ठीक है। ये एंगल, इसे हम नंबर 1, इसे नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। अब हम वहां पे लिखेंगे कि जो POQ है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो वहां पे आप लिख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 के स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब मुझे कहाँ तक पहुंचना था, 2 एंड 4, मुझे 2 एंड 4 बचाने हैं। कौन से हटाने हैं, एंगल 1 को हटाना। एंगल 1 को हटा के क्या कर दिया, एंगल 2, ठीक है। मुझे और कौन सा बचाना है, एंगल 4, किसको हटाना, एंगल 3 को। एंगल 3 को हटा के क्या कर दूंगी, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज नथिंग बट 2 कितनी बार आ गया, 2 बार, 4 कितनी बार आ गया, 2 बार, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ पे एंगल 2 इट इज 4, यहाँ पे एंगल 2 एंगल 4 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 उस साइड जाके डिवाइड हो गया 90 डिग्री। एंगल 2 यहाँ पे, ये एंगल 2, ये एंगल 4, ठीक है। यानी कि AOB जो है, मतलब हुआ क्या, एंगल AOB किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। हैंस प्रूव्ड, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact of the center। सबसे पहले डायग्राम बनेगी इसकी, ठीक है। ये सर्कल है, तो इन्होंने कहा है कि एंगल बिटवीन द two tangents drawn from an external point to a circle। ये जो सर्कल है इसके बाहर हमें कोई पॉइंट लेना है, जो पॉइंट क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मैंने वो पॉइंट कंसिडर कर लिया, एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से मुझे क्या करना है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट्स। ये सर्कल हो गया, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, लेट इट बी A, एंड A पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं। तो उन्होंने कहा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स के बीच में एंगल कहाँ पे होगा,
यहाँ पे होगा, ठीक है। ये जो एंगल है, ठीक है, बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये जो एंगल है ना, जिसको मैं रेड मार्क कर रही हूँ, ये सप्लीमेंट्री है, मतलब इसका सम किसी के साथ 180 है। किसके साथ है वो देखो, सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 है, किसके साथ है वो देखो, to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। ठीक है, इस बात को समझो ध्यान से, किसके साथ सप्लीमेंट्री है, टू द एंगल, कौन सा एंगल, सबटेंडेड बाय द, किसने बनाया है, लाइन सेगमेंट्स, कौन से लाइन सेगमेंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सेंटर से ज्वाइन करो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, ठीक है, ये सेंटर को ज्वाइन किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ। तो यहां पे जो एंगल बनता है, यहां पे जो एंगल बनता है, जिनको मैंने रेड मार्क किया, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ये आपको प्रूव करना है। अगर आप इसको एंगल 1 एंड इसको एंगल 2 कह देते हो, हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। स्टेटमेंट देखो, यहां से थोड़ा अपने ध्यान से करना है कि ये चीज वो क्या कह रहे हैं, ये जो सप्लीमेंट्री के बाद वाली लाइन है, ठीक है। रीड इट अगेन, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स कौन सी है, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है, इनके बीच में बनने वाला एंगल, ये एंगल 1, ठीक है, एज अ सप्लीमेंट्री 180 डिग्री है, मतलब इसका सम किसी के साथ 180 डिग्री होगा। कौन है वो, टू द एंगल, वो एंगल कौन है, बनाया है, सबटेंडेड बनाया है, बाय द लाइन सेगमेंट, किसने बनाया है, कोई लाइन सेगमेंट्स हैं उन्होंने, वो कौन है लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, एक ये एक ये, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाते हो, वहां पे जो एंगल बनता है, इसका इसके साथ इसके सम के, इसका सम एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका सम जो है दैट इज 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि इस पॉइंट को हम P कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम Q कंसिडर करेंगे, कि लेट किया हमने P A Q एज एंगल 1 एंड P इट इज O, सेंटर O है, POQ, इसको हमने कंसिडर कर लिया एंगल 2, ठीक है। एंड एज वेल एज इस एंगल को आप कंसिडर कर सकते हो एंगल 3 एंड इसको कर सकते हो आप एंगल 4, तो वो भी साथ में यहीं पे लिख दो कि OPA है एंगल 3 कंसिडर किया, एंड OQA, जो OQA है वो हमने कंसिडर कर लिया एंगल 4, ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखो कि ये जो APOQ है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, APOQ एज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स हैं, उनका सम 360 डिग्री होता है, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हो कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 3 एंड एंगल 4 ये दोनों 90 डिग्री है, बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा कि रेडियस इज, जो रेडियस होता है इज परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट, किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। देयरफॉर इसे हम 1 मार्क कर लेते हैं, देयरफॉर जो 1 इक्वेशन है वो क्या बनती, 1 को एंगल 1 को एंगल 1 रहने दो, एंगल 2 को एंगल 2 रहने दो,
जो एंगल 3 है वहां पे 90 डिग्री पुट कर दो, एंगल 4 की जगह पे भी 90 डिग्री पुट कर दो, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहाँ पे आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 प्लस 90 ये हो गया 180 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री, 180 प्लस है इस साइड आके माइनस हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू दिस इज 180 डिग्री। तो हमें प्रूव क्या करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देंगे Therefore, angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, hence proved। ठीक है, वो लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है।